बासत नबवी से कबल एक बहुत बड़ा वाक़या रोनुमा हुआ जो किसी बड़े वाक़े के ज़हूर पजीर होने की दलील था, और इस बात की भी कि अल्लाह ताला अरबों के साथ कोई भलाई करना चाहता है। नीज़ ये कि बैतुल्ला शरीफ को जो अल्लाह ताला के यहाँ शान तक़द्दुस हासिल है, वो दुनिया के दूसरे घरों में से किसी को हासिल नहीं। इसकी तफसील इस तरह है कि अबरहतुल अशरम ने, जो निजाशी यानी हबशा के बादशाह की तरफ से यमन का गवर्नर था, सनआ में एक बहुत बड़ा गिरजा घर बनाया जिसका नाम उसने अलकलीस रखा। इसकी ख्वाहिश थी कि अहले अरब इसका हज किया करें। इसे इस बात पर हसद हुआ कि बैतुल्ला शरीफ लोगों का मुरज्जे की जगह क्यों है और लोग उसकी तरफ दूर दराज इलाकों से चलकर क्यों आते हैं। उसने चाहा कि बैतुल्ला शरीफ का ये रुतबा उसके तामीर करदा गिरजा घर को हासिल हो जाए। जब अरबों को उसके इरादों का पता चला तो उन्हें ये बात बहुत गिरा गुजरी, इसलिए कि ये लोग बैतुल्ला शरीफ की मोहब्बत और उसकी ताज़ीम का दूध पीकर जवान हुए थे, और ये लोग किसी और घर को उसके बराबर और उसके मुतबादिल ना समझते थे। लिहाजा कुदरती तौर पर जब इस बात पर चर्चा हुआ तो उन्हें अबराहा के ख्यालात पर दुख हुआ। चुनांचे कनानी ने इसका जवाब यूं दिया कि उसने कनीसा में दाखिल होकर पाखाना कर दिया, जिस पर अबराहा को बहुत गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि वो लाजमन बैतुल्ला शरीफ पर हमला करके उसे मस्मार कर देगा। फिर वो हाथियों का एक लश्कर लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चल पड़ा। जब अरबों को उसके हमले का पता चला तो उनके कानों पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो इस हमले का सुनकर घबरा गए। उन्होंने चाहा कि किसी तरह अबराहा को इस हमले से रोक दें, लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि अबराहा की फौज का मुकाबला करने की उनमें ताकत व हिम्मत नहीं है। लिहाजा उन्होंने इसका मामला अल्लाह ताला को सौंप दिया। उन्हें इस बात का पुख्ता यकीन था कि बैतुल्लाह का रब उसकी हिफाजत खुद करेगा। उनके इस पुख्ता यकीन का पता हमें इस गुफ्तगू से चलता है जो सरदार कुरैश जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद थे, और अबराहा के माबैन हुई, जिसका पस मंजर ये था कि अबराहा ने उनके 200 ऊँट पकड़ लिए थे तो वो उसके पास इजाज़त लेकर मिलने के लिए आए। अबराहा ने उनकी बेहद ताज़ीम की। उनके लिए वो तख्त से नीचे उतरा, उन्हें अपने बराबर लाकर बिठाया और उनकी ज़रूरत व हाजत के मुतालिक पूछा। उन्होंने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि तू मेरे वो 200 ऊँट मुझे वापस कर दे जो तूने पकड़ लिए हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो अबराहा ने उसको बेवकूफ़ और हकीर समझा और कहा कि तुम मुझसे अपने 200 पकड़े गए ऊँटों की वापसी का सवाल करने तो आ गए हो, मगर तुमने उस खाने काबा के मुतालिक कुछ नहीं कहा जो तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का दीन है। तुम्हें इल्म होना चाहिए कि मैं उसको गिराने के लिए आया हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसी तरह बैतुल्ला शरीफ का जो मालिक है वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। अबराहा ने कहा, इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तू जाने और उस घर का मालिक जाने। बाद अज़ां कुरैश मक्का इस लश्कर के गैर मुतवक्के हमलों से बचने के लिए पहाड़ की चोटियों पर चढ़ गए। वो इस बात के मुंतज़िर थे कि अल्लाह ताला इस शख्स के साथ क्या सलूक करता है जिसने उसके घर की हुर्मत को पामाल करने का इरादा किया है। वहाँ से रुखसत होते वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश मक्का की एक जमात काबा मुअल्ला के दरवाजे के हल्के को पकड़ कर खड़ी हो गई और उन्होंने निहायत आजिज़ी से अबराहा के लश्कर के खिलाफ अल्लाह ताला से मदद मांगी। सुबह के वक्त अबराहा ने मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने और बैतुल्ला शरीफ को मुनहदिम करने के लिए तैयारी की। अपने बड़े हाथी को, जिसका नाम महमूद था, खूब तैयार किया, मगर वो बैतुल्ला शरीफ के रास्ते में एक जगह जाकर नीचे बैठ गया। अबराहा के आदमियों ने उसे उठाने के लिए बहुत मारा, मगर वो ना उठा, और जब उन्होंने उसको उठाकर उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो उठकर दौड़ने लग गया। अभी ये लोग इसी जगह में थे कि अल्लाह ताला ने उन पर छोटे छोटे समुंदरी परिंदे भेजे, और हर एक परिंदे के पास एक कंकड़ था। ये कंकड़ जिस शख्स को लगता उसे हलाक कर देता था।
इसके नतीजे में अहले यमन इसी रास्ते पर जिससे वो यहाँ तक आए थे वापसी के लिए भाग उठे, मगर वो रास्ते में गिरते जाते थे। अब्राहा के जिस्म में भी बीमारी पैदा हो गई, मगर उसके लश्करी इसको किसी न किसी तरह अपने हमरा उठा लाए, मगर उसका जिस्म थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरता जाता था, यहाँ तक कि जब वो सना पहुंचा तो उसकी बदतरीन हालत में मौत वाक़ई हो गई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया है, तर्जुमा, क्या आपको मालूम नहीं कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? क्या उनकी तदबीर को जो वीरानी काबा के बारे में थी सरतापा गलत नहीं कर दिया और उन पर गौल के गौल परिंदे भेजे जो उन लोगों पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे, सो अल्लाह ताला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। जब अहले हबशा मक्का मुकर्रमा से नाकाम होकर लौट गए और उन्हें गैबी आफत का सामना करना पड़ा तो उससे अरबों के दिलों में कुरैश मक्का की अजमत बढ़ गई और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि ये लोग तो अल्लाह वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से जंग की और उनके दुश्मनों से इनकी किफ़ायत की। अहले अरब ने इस वाक़े को बहुत अहमियत दी और ये वाक़े इसका मुस्तहिक भी था। उन्होंने इस वाक़े से तारीख का शुमार किया। चुनांचे बहुत सी बातों के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये बात आमुल फैल यानी हाथी वाले साल में वाक़े हुई और फलां शख्स आमुल फैल में पैदा हुआ और फलां वाक़या आमुल फैल के इतने सालों के बाद पेश आया। आमुल फैल 570 ईस्वी का वाक़या है।